नमस्कार संजय जी। मैं माफ़ कीजिएगा, मैं दर्शकों से माफ़ी माँगता हूँ क्योंकि स्विच किया है मैंने लैपटॉप में, इसलिए एक फ्रेम गया। दरअसल अभी लौटे हैं और जो रास्ते में है, अभी पहुँचना है पटना, थोड़ी देर बाद हम पटना में होंगे, लेकिन आप लोगों के साथ बातचीत करने के लिए एक बहुत ही अच्छा रास्ता रेस्टोरेंट मिल गया, तो हमने कहा यहीं से बातचीत होनी चाहिए। दरअसल आज एक संजय जी, ये इलेक्शन पिछले कुछ इलेक्शन से एकदम अलग दिख रहा है। आपने देखा होगा कि जो शुरुआत हुई थी, तो जिस समय चुनाव की चर्चा शुरू हुई, उस वक्त हम लोगों ने एक ऐसे ग्रुप महागठबंधन को देखा कि जो एक जिसका टेम्पो चुनाव में उठता हुआ दिखा। लेकिन जब आप यहाँ आ गए तो आपको लगता है कि जैसे वो चुनाव से एकदम अपने आप को साइलेंट मोड में ले गए हों, एकदम बिल्कुल आपको नहीं लगेगा। और आज चूंकि मैं जब अलग अलग पार्टी कार्यालयों पे गया, बड़ा इंटरेस्टिंग ये था कि कल मैंने अलग अलग पार्टी कार्यालयों पर जाकर उनको चेक करने की कोशिश की, क्योंकि होता क्या है कि पार्टी के कार्यालयों से ये पता चल सकता है कि भाई आखिर पार्टी का मूड क्या है, पार्टी एजेंडा क्या ले रही है और पार्टी किस तरह से अपनी कैंपेन को आगे बढ़ाना चाहती है। तो तीनों चारों में आपको दिखेगा कि एक लालटेन थी जिसको आज प्रधानमंत्री बोल रहे हैं, वो मैंने कल मेरे लाइव में मेरे दरअसल उसमें मैंने बोला कि लालटेन जब मैं पहुंचा, बड़ी सुंदर लालटेन उन्होंने बनाई, 10 फीट की लालटेन होगी वो। उसका उद्घाटन लालू जी ने किया था, लेकिन वो लालटेन दिन में भी जल रही थी। तो मैंने सिर्फ यही कहा था, मैंने कहा भाई लालटेन जो है जल जरूर रही है, लेकिन इससे किसी को रोशनी मिलेगी नहीं मिलेगी ये देखने की बात है, क्योंकि लोगों को तो जरूरत नहीं है। आपने अपनी लालटेन जला दी वो तो अच्छी बात है, लेकिन रोशनी की दिन में किसी को जरूरत नहीं है और रात में कोई आ नहीं रहा है। तो जो उसकी आज प्रधानमंत्री मोदी भी यही कह रहे थे कि भाई आप जरा फोन जला के दिखाओ, किसको जरूरत है। तो वो एक टेम्पो बन रहा है। तो मुझे लगता है कि हम लोग प्रतीकों में बात कर रहे थे, लेकिन सीधे तौर पर अगर मैं कहूं कि प्रधानमंत्री मोदी की आज की रैली अगर मैं देखूं, तो जो बिहार का सबसे बड़ा वोट बैंक है और जिस मामले में बिहार पूरे देश को रास्ता दिखा रहा है संजय जी, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है। वो बड़ा, जिस बिहार को हम वाकई ये देखते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स पर बिल्कुल नीचे बैठे हुए देखते हैं, उसी बिहार की एक कहानी इस पूरे देश को रास्ता दिखा रही है। वो है महिलाओं का वोट बैंक। आप ये देखिए, जीविका के नाम पर तेजस्वी को 30,000 तक का ऐलान करना पड़ा, उधर 10-10 हजार रुपया उनके अकाउंट में डलवा दिया गया। तो आज अगर आप देखते उस रैली में, मैंने उसको डाला भी है, उसके फुटेज है, मैं आपको भेज दूंगा, अगर आप उनको देखेंगे, शेयर करना चाहें तो कर सकते हैं। जिस तरह का भीड़ में महिलाओं की हिस्सेदारी थी, वो बड़ी विलक्षण थी, वो बड़ी अलग थी और बहुत ही जबरदस्त तरीके से। मैंने इतना, मतलब हर बार आते हैं, बहुत सारे आते हैं और मैं उनके साथ अलग अलग सब्जेक्ट पर बात भी किया हूँ और उसको मेरे उस पर डाला भी यूट्यूब पर। तो आप अगर देखेंगे कि वो तमाम महिलाएं एक स्वर से बोल रही थी कि हमको ये भरोसा है, हमको इस भरोसे पे रहना है। तो मैंने उनसे बार बार एक सवाल किया कि भाई 30,000, 30,000 तो 10,000 से बड़ी होती है ना। तो उन्होंने कहा जो मिल रहा है उन पे यकीन है, जो 30 कह रहे वो 3 लाख भी कह देंगे तो हमको भरोसा नहीं है। तो वो जो एक इंटरेस्टिंग थी, और वो 40-40 किलोमीटर से चल के, बड़ा इंटरेस्टिंग है, मैंने वो शूट भी किया कि महिलाएं पैसा दे के, लोग कहते हैं पैसा लेके रैली में आते हैं, मैंने देखा कि वो अपने हाथ से जब पैसा दे रही थी उसको, जो इलेक्ट्रिक ऑटो वाला है वहां से उनको 1-1.5 किलोमीटर पैदल चलना था। तो मैंने उनसे पूछा कि अरे भाई पैसे दे के आते हैं, आप तो यहाँ पैसे दे रहे हो। तो कह रहे कि हम पैसा लेने नहीं आए, हम मोदी जी को देखने आए हैं, क्योंकि पैसा तो अकाउंट में डल चुका। तो अलग अलग लोगों से जो मैंने बातचीत की वहां, ये लगता है कि मुद्दा जैसे बिल्कुल मुद्दा विहीन चुनाव दिखता है ना, जिस तरह से वो एक तरह उस पे आके खड़ा हुआ और जैसे लोगों ने ये मान लिया हो। बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात है कि जो चुनाव से पहले दिख रहा था, चुनाव शुरू होने से पहले, वो चुनाव के बाद नहीं दिख रहा। और आज मोदी तो फुल रो में थे, उन्होंने बताने की कोशिश भी की कि भाई हम लोगों ने क्या क्या बनाया इस राज्य में, जहाँ हर घर 5 पोखर, 5 गज का पोखर है, जो बिल्कुल बार बोल रहे 5 बीघा पोखर। वो कह रहे कि इस गांव इसमें मछलियों को आयात किया जाता था, अब निर्यात कर रहे हैं। तो ये चेंजेस है। तो मुझे लगता है कि आज की रैली बीजेपी के लिए और एनडीए के लिए बेहतर दिख रही है। और जो इस समय का साइलेंट वो है, कोई भी किसी के पास कोई मुद्दा नहीं है, सिर्फ इलेक्शंस को आप देखेंगे। ये एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज मैं बताता हूं जो मैंने एनालाइज की, कि आप ये देखिए कोई भी पार्टी बहुमत के लिए नहीं लड़ रही अपने आप। सिंगल पार्टी किसी भी इस राज्य में कोई सिंगल पार्टी, सिर्फ 2 महान पार्टियां हैं जो चांद पे भी पूरा लड़ेंगी और मार्स पे भी मुझे लगता है उनका होगा, वो है जन सुराज पार्टी और आम आदमी पार्टी।
जिनके कितने कैंडिडेट लड़ रहे हैं ये वो सिर्फ घोषणाओं में बताते हैं। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो सबसे ज्यादा पे 143 पर तेजस्वी है, और उसके बाद आप देखेंगे दूसरे नंबर पर जो दोनों पार्टियां वो 101 सीटों पर लड़ रही हैं, जो बीजेपी को और जेडीयू है। तो मुझे ये कहने में कोई वो नहीं है हिचक कि आज की डेट में जब हम लोग बात कर रहे हैं तो एक तरह से प्रधानमंत्री मोदी की आज की लाइन जो थी वो लगभग उसी एक्सपेक्टेड लाइन पर है कि महिला वोटर्स इस राज्य की किस्मत बना रही हैं, लिख रही हैं और फैसला ले रही हैं, और वो जो है मोदी के लिए इतनी दूर चल के आ रही हैं। तो ये इशारा मुझे लगता है कि बहुत है समझने के लिए